नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, आप जानते हैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। देश भर की युवा पीढ़ी के आंदोलन के सामने नरेंद्र मोदी को घुटने टेकने पड़े हैं। 12.5 सालों में ये पहला मौका है कि नरेंद्र मोदी को जन दबाव में झुकते हुए अपने मंत्री का इस्तीफा लेना पड़ा है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। अब अगला मोर्चा उनके गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ खुल गया है। दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के आह्वान पर संसद मार्च को निकले युवाओं पर पुलिस की ज्यादती का मुद्दा गरमाता जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 20 जुलाई के बाद से लगातार इस मुद्दे को गरमा रहे थे, इस मांग को उठाते रहे थे कि आखिर दिल्ली में पुलिस ने इतना अत्याचार कैसे किया था। और अब राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह को सीधी चिट्ठी लिख दी है और उनसे कुछ सवाल पूछे हैं। अमित शाह को लिखी इस चिट्ठी में राहुल गांधी ने जवाबदेही की मांग की है। आइए पहले राहुल गांधी की चिट्ठी का मजमून जान लीजिए, उसके बाद बात करेंगे कि पिछले 24 घंटे में नरेंद्र मोदी की सरकार किस तरह बैकफुट पर आई थी। राहुल गांधी ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें उन्होंने अमित शाह को संबोधित करते हुए लिखा है, प्रिय श्री अमित शाह, मैं 20 जुलाई 2026 को दिल्ली में शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए बर्बर हमले के लिए जवाबदेही की मांग के लिए लिख रहा हूं। हमारे छात्र निष्पक्ष और जवाबदेह शिक्षा प्रणाली की मांग कर रहे थे। उनकी बात सुनने के बजाय सुरक्षा बलों ने उन पर अंधाधुंध बल प्रयोग किया, जिसमें घातक हथियार और आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया था। सैकड़ों छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। महिला छात्रों पर पुलिस कर्मियों ने हमला किया है, जिसमें जानबूझकर उनके गुप्तांगों को निशाना बनाना भी शामिल है। सबसे चौंकाने वाली बात घातक पैलेट गन का इस्तेमाल है। मीडिया और सोशल मीडिया की रिपोर्टों से स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनमें एक पत्रकार भी शामिल है। मेरी मुलाकात 19 वर्षीय छात्र लोचाब से हुई, जो इस असहनीय दर्द में है और पैलेट गन से गोली लगने के कारण उसकी एक आंख खराब होने की आशंका है। दिल्ली में तैनात सुरक्षा बल अंततः आपके प्रति जवाबदेह हैं, इसलिए मैं पूछता हूं, नंबर 1, गृह मंत्री के रूप में क्या आपने छात्रों के खिलाफ पैलेट गन सहित घातक बल के प्रयोग की मंजूरी दी थी? यदि नहीं तो किसने दी? नंबर 2, क्या सादे कपड़ों में लाठियों से छात्रों को पीटते हुए देखे गए लोग पुलिसकर्मी हैं या स्वयंसेवक? उनकी तैनाती का अधिकार किसने दिया? आगे राहुल गांधी लिखते हैं, किसी भी लोकतंत्र के लिए शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा करना और संवाद के माध्यम से उनकी शिकायतों का समाधान करना सरकार का दायित्व है। इस प्रकार की क्रूर हिंसा सभी मानदंडों को नष्ट कर देती है और इससे पूरे देश को आक्रोशित कर दिया है युवा और छात्र, जो हमारे देश का भविष्य हैं, जवाब और जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। उनकी आवाज सुनी जाए। राहुल गांधी की इस चिट्ठी में 2 सबसे अहम बातें हैं जो सीधे तौर पर अमित शाह की जिम्मेदारी की मांग कर रही हैं। नंबर 1, कि क्या दिल्ली पुलिस ने पैलेट गन का इस्तेमाल किया था या दूसरे घातक हथियार चलाए थे? अगर हां, तो उसकी मंजूरी क्या आपने दी थी? आपने नहीं दी तो किसने दी थी? नंबर 2, 20 जुलाई को छात्रों पर जब लाठीचार्ज हुआ, उस वक्त सादा कपड़ों में बहुत सारे लोग देखे गए थे, जो पुलिस के साथ मिलकर छात्रों पर लाठियां बरसा रहे थे। राहुल गांधी पूछ रहे हैं, क्या ये पुलिसकर्मी हैं या ये आरएसएस के स्वयंसेवक हैं? और अगर ये पुलिसकर्मी नहीं हैं, तो इनकी तैनाती का आदेश किसने दिया था? राहुल गांधी की इस चिट्ठी से बिल्कुल तय हो गया है कि कांग्रेस और राहुल गांधी आने वाले दिनों में भी छात्रों के इस मुद्दे से पीछे हटने वाले नहीं हैं। यद्यपि सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी के नुमाइंदों से बातचीत करके उनकी 2 मांगें मान ली थी,
जिनमें पहली मांग तो ये थी कि जिन छात्रों ने आत्महत्या की थी उनके परिजनों को मुआवजा दिया जाए, सरकार ने इसे मान लिया है। दूसरा, आंदोलन के दौरान जिन छात्र छात्राओं पर मुकदमे दर्ज हुए हैं वे मुकदमे वापस लिए जाएं। और तीसरी सबसे प्रमुख मांग जो थी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, वो भी पूरी हो चुकी है। लेकिन राहुल गांधी ने छात्रों पर हुए जुल्म और अत्याचार के मुद्दे को जलाए रखने का फैसला किया है और इस बात का ऐलान उन्होंने शनिवार को अपनी प्रेस ब्रीफिंग में भी कर दिया था। उन्होंने साफ कहा था कि दिल्ली में छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ है उसकी जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की है। आइए सुनिए शनिवार को राहुल गांधी ने क्या कहा। The thing is that we hold Mr. Amit Shah directly responsible for the violence that has taken place against our students. He authorized the shooting of our students. He authorized the use of lethal weapons, pellet guns on our students. So that for us is a fundamental issue. We will not accept our own forces shooting the future of India. So that is going to be a major issue in Parliament. लेकिन राहुल गांधी सिर्फ अमित शाह की बात नहीं कर रहे, वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी माफी की मांग कर रहे हैं। राहुल गांधी का कहना है कि इस पूरे सिस्टम के डायरेक्टर, इसके मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इसलिए दिल्ली में जो कुछ हुआ है उसके लिए नरेंद्र मोदी भी जिम्मेदार हैं और उन्हें माफी मांगना चाहिए। ये 3 नॉन नेगोशिएबल पॉइंट्स हैं इनके। पहला कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाए, कैबिनेट से निकाला जाए। बीजेपी के कैबिनेट में चर्चा हो रही है कि सॉल्यूशन है कि धर्मेंद्र प्रधान को दूसरी मिनिस्ट्री में डाल दो। यह किसी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान चिन्ह है, सिंबल है, जो हमारे स्टूडेंट्स के साथ किया गया है, जो इनको मारा गया उसका चिन्ह है, उसको हटाना पड़ेगा। पहली डिमांड। दूसरी डिमांड, इनके यहाँ पे लिगामेंट टेयर हुआ है। कल मैं एक युवा को लाया था जिसको छर्रे लगे हैं, आंख में छर्रा लगा है, शायद वो देख ना पाए। और हजारों ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मारा गया है, धमकाया गया है, पीटा गया है, लाठी से पीटा गया है। जिन लोगों ने ये किया है, जो इम्प्लीमेंटर्स हैं और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनको अकाउंटेबल होना पड़ेगा, उनको सजा मिलनी पड़ेगी। और तीसरी बात, जो इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जो रात रात वीडियो बना रहे हैं, कल वीडियो बनाई, कहते हैं कि भैया बहुत अच्छे सुझाव आए। सुझाव से कुछ लेना देना नहीं है। इनकी मांग सुझावों की नहीं है, इनकी मांग धर्मेंद्र प्रधान की रिमूवल की है। तो ये जो मेन इंचार्ज व्यक्ति हैं, ये इन स्टूडेंट्स से माफ़ी मांगे, अपोलोजाइज करें कि इनको पीटा गया है, मारा गया है, डिसरिस्पेक्ट किया गया है। आइए सुनिए राहुल गांधी ने मोदी से किस तरह माफी की मांग की है। राहुल और कांग्रेस पहले ही इशारा कर चुके हैं कि जब सोमवार को संसद की कार्यवाही शुरू होगी तो गृह मंत्री अमित शाह को भी कटघरे में खड़ा किया जाएगा, उनकी जवाबदेही की मांग की जाएगी और ये मांग आगे चलकर उनके इस्तीफे की मांग में बदलने वाली है। कांग्रेस ने इसके लिए अभी से कमर कस ली है। इस बीच में तमाम विपक्षी दल भी कांग्रेस के सुर में सुर मिला रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी 20 जुलाई से अब तक कई बार इस बात का उल्लेख कर चुके हैं। उन्होंने सदन में भी कहा था कि क्या आप लड़कियों के, छात्राओं के कपड़े फाड़ेंगे, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ने उन्हें बोलने नहीं दिया था। यानी सोमवार को जब सदन शुरू होगा तो अमित शाह के इस्तीफे की मांग भी उठाई जाएगी, इतना तय है। और इस बीच में जंतर मंतर पर तमाम जश्न मनाने के बाद छात्र अपने अपने घरों को लौट गए हैं। इस पूरे आंदोलन ने
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के इकबाल को मिट्टी में मिला दिया। तो अब देखना यह है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद थोड़ी सी राहत महसूस कर रही मोदी सरकार और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह के खिलाफ खुल रहे मोर्चे से कैसे निपटेंगे, क्योंकि दिल्ली में हुए पुलिसिया जुल्म के हजारों सबूत पूरे देश और दुनिया के सामने हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।